आदमी का चेहरा उसका आईना है. Whatever is going on, it's a mirror. तो यहाँ एक स्क्रीन है, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होता है. ओके. okay? आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, रामराज्य. ओके. इट इज रिटन बाय आशुतोष राणा. वो मतलब एक्टर आशुतोष. हाँ, यस. और मतलब वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ रामा, हिज कैरेक्टर एंड ऑल. बहुत अच्छा. तो आजकल मेरा टॉपिक है राम, श्री कृष्ण की, मतलब इनसे कुछ निकाला जाए बाहर, इनकी कुछ रेलेवेंसी क्रिएट की जाए. वो हमेशा रहेंगे रेलेवेंट. तो मेरा टॉपिक ही यही है आजकल, श्री कृष्ण, प्रभु राम वगैरह वगैरह. आज ज्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही. वो पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो अध्यात्म का देश ही है. भारत मीन्स नॉलेज. लेकिन शायद मकाले के प्रभाव में ज्यादा दिन तक रहे कि कुछ नहीं होता, बाबा कुछ नहीं होते, संत कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसलेबाजी है. लेकिन शायद कुछ किस्मत अच्छी थी कि आंख जल्दी खुल गई. जब आप बार बार मेहनत करके हारते हो तो एक बात एक जिंदा दिमाग को हमेशा हॉन्ट करती कि क्यों. जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें हॉन्ट नहीं करती. जो भाग्य के सहारे रहते हैं, बड़ा अच्छा है ऐसा जीवन, भाग्य के सहारे रहना. उसमें दो बातें होती है. एक तो आपको लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं. तो जहां गलती नहीं वहां इंट्रोस्पेक्शन नहीं. तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो भाग्य के सहारे रहते हैं. उनके जीवन से जो लेबर वर्ड है वो खत्म हो जाता है. लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हो. और शुरू से मैं उनके इन्फ्लुएंस में रहा हूं, उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी. तो मुझे लगता था कुछ तो गलत हो रहा है. बस वही उसी गलती ने इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की. और उसी इंट्रोस्पेक्शन का परिणाम है कि आज मैं यहां हूं, स्पेशली अध्यात्म के रास्ते पे. मटेरियल ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे और मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था. इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को देखना. मैं अपना छोड़ के सबको देख रहा था. ओके. ये लड़का आईएएस बन रहा है, ये बिजनेसमैन बन गया, इसके पास 500 करोड़ आ गया, इसने मर्सिडीज खरीद ली. तो वो जो मेरा अटेंशन दूसरों पे रहा लगातार, उससे मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं. मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था. डेफिनेटली मेहनत कभी, श्रम कभी खाली नहीं जाता. कभी नहीं जाता. वो जैसे मैं ये बात यहां से कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हो उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है. तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती. फ्यूचर को इंप्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क. मतलब हम जब पढ़ते हैं यूपीएससी में भी, तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है और 47 में क्या होगा. ये हमारा चार्ट होता है कि 1950 का भारत क्या था, प्राइमरी सेक्टर क्या थी, एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बैंकिंग कैसी थी. तो हम उसका एक आउटलाइन चार्ट बनाते हैं जी. फिर वहां से हमने जर्नी शुरू किया. फिर जब हमने वहां से जर्नी शुरू किया तो हम पहुंचे 91 तक, जहां एक नया दौर शुरू हुआ. लिबरलाइजेशन, एलपीजी, बुलेट और बजाज सुपर मिलकर बन गई एक्टिवा. औरत और आदमी दोनों काम पे जाने लगे. फिर क्या हुआ, 91 से एक नए भारत की शुरुआत हुई. शाइनिंग इंडिया, मेरा भारत महान, इंडिया इज ग्रेट. फिर बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और हम पहुंचे 2023 में. तो एक चार्ट अब हम बनाएंगे नीचे कि अब प्राइमरी सेक्टर, अब इंडस्ट्री, अब बैंकिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये 3 चार्ट हमारे पास हैं और हमें एक डॉट क्रिएट करना है 47 का. इंडिया इन 2047 एज अ वर्ल्ड पावर, इफ नॉट सुपर पावर. वी आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड कि भाई आप कुछ तो हो. वो दुनिया हमें मानती है कि साहब आप कुछ तो हो, आपने प्रोग्रेस किया, आपने डेवलप किया. ऐसे ही हर आदमी को, दिस इज द बेस्ट वे. पास्ट की एनालिसिस, पास्ट पर रिपेंटेशन नहीं, एकदम छोड़नी आपको. पास्ट की रिपेंटेशन और पास्ट का ग्लोरिफिकेशन. हमारे बाबा हाथी पे चलते थे, अरे भैया तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम प्रेजेंट में रहो, बाबा तो चलते ही थे. तो पास्ट की एनालिसिस, प्रेजेंट का प्रायोरिटी एंड प्लानिंग. ये जो 2 P है लाइफ में, ये इतने इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं देखता हूं कि 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है. अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है. अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो हो गई. अब वो ऑडी देखेगा तो अट्रैक्शन हो गई. उस अट्रैक्शन में उसके साथ दूसरी तरफ जब वो देखता है तो उसका जीवन. अब 90% लड़के क्या होते हैं, युवा. हो सकता है हम भी कभी ना कभी इसके थोड़ा बहुत शिकार तो थे ही, बोले भले ना.
तो होता क्या है कि हम उनको इंटरमिक्स कर देते हैं। गर्लफ्रेंड बना ली, तैयारी भी शुरू कर दी। वहां पर उस लड़के को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि यार पहला क्या करेंगे।